हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए हमें सिर्फ ये प्लेन फैब्रिक लगेगा। ये मैंने लिया है 4 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ हमने ली है 12 इंचेस की। चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। आर्म होल पे हम उतना ही लेंगे 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 यानी 4th पार्ट करेंगे, प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। ऊपर 8 लिया था तो यहाँ पे हम 1/2 इंच कम ले रहे हैं। मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस। राउंड में हम शेप दे देते हैं। तो ये मार्किंग हो गई है हमारे टॉप के पार्ट की। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये कट हो गया है हमारा। तो 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हमें बेस फैब्रिक कट करना है, तो बिल्कुल इसी को मैं बेस फैब्रिक पे रख के बिल्कुल सेम साइज और शेप का कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बेस फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इसको मैं उल्टा रख दूंगी। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लीजिए। इसी तरीके से ये भी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस पार्ट को मैं उल्टा रख दूंगी। अच्छे से दोनों पार्ट्स को मिला लेते हैं। अब हमें नेक और आर्म होल बनाना है, तो नेक और आर्म होल में दोनों पार्ट में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ वहाँ हम इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे। तो नेक और आर्म होल दोनों में मैंने हल्के हल्के से नॉचेस लगाए हैं। ध्यान रखिए सिलाई ना कटे। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। इसी तरीके से बैक का पार्ट भी तैयार कर लीजिए। सारे पॉइंट्स को अच्छे से मिला के आपको राइट साइड पे बस टर्न कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है। तो तैयार हो गया है हमारा टॉप का पार्ट। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये फैब्रिक को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, कोई कटिंग नहीं की है। सबसे पहले हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर इतना पार्ट छोड़ देंगे जो हमारे बॉर्डर फोल्ड करने में जाएगा। उसके बाद हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ से अप्रॉक्स 3 इंच छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद हम ये मार्किंग करेंगे। इस तरफ से भी हम 3 इंच इतना छोड़ देंगे, स्विंग अलाउंस में जाएगा हमारा। यहाँ से हम अपनी मार्किंग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से 8 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। तो इस तरीके से मैंने 8 इंचेस पे मार्किंग की है। अब हमें दूसरी मार्किंग 8 इंचेस पे ही करनी है, लेकिन इन दोनों पार्ट के मिडल से। तो ये उसका मिडल है। यहाँ से मैं 8 इंचेस पे दूसरा मार्क करूँगी। इसी तरीके इस दोनों पॉइंट का मिडल लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा और यहाँ से भी मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ये 8, इसका मिडल है ये 4 और इस 4 से हम यहाँ पर अप्रॉक्स 8 इंच पे मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से इसके बाद वही रिपीट करेंगे हम। इन दोनों के बीच का गैप है 8 इंचेस का, 4 हाफ होता है। इस तरफ भी मैं वापस 8 इंचेस पे ही मार्क करूँगी। इस तरीके की मैं अप्रॉक्स 3 लेयर्स ले लूँगी। तो इस तरीके से हमने मार्क किया है और उन दोनों के मिडल से भी 8 इंचेस पे मार्क किया हुआ है। अब देखिए इसमें हमें पैटर्न करनी है, वो कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम लोग पैटर्न करते हैं। तो मैंने ये सुई धागा लिया हुआ है। मैं नीचे से इसको पहले तो हम इस तरीके से इसे गैदर कर लेंगे। नीचे से हम सुई को डालेंगे इस तरीके से।
नॉच ले लेंगे हम इस तरीके से, ताकि ये फिक्स हो जाए। देखिए हमने ले लिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये एक पार्ट हमारा बन गया है। इसी तरीके से हमने जो सारे पॉइंट्स किए हैं उसमें हम बना देंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरे पॉइंट में भी बनाते हैं। तो इस तरीके से गैदरिंग करनी है, नीचे से हम सुई को डालेंगे, फिर आगे से इस तरीके से डाल के नॉट ले लीजिए। फिर एक और बार यही करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स में पैटर्न को बना दिया है। अब हम 40 की हमारी चौड़ाई चाहिए है हमें, क्योंकि हमें इसमें गैदरिंग भी करनी है। तो 40 इंच की हमारी जो चौड़ाई है उस पे इस कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से रॉन्ग साइड पे इसे डबल फोल्ड कर लीजिए और पूरे में सिलाई कर लेंगे हम। ये देखिए नीचे की बॉर्डर भी हमने फोल्ड कर ली है। अब हमें ऊपर गैदरिंग करनी है। तो यहाँ पे आपके मशीन में जो सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो उसे हम लगा देंगे पूरी चौड़ाई में। ये देखिए पूरे में हमने गैदरिंग कर ली है। ये देखिए पूरे में हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर दी है। अब एंड में जो हमारा धागा है उसे हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से खींचते जाएंगे तो गैदरिंग हो जाएगी। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितना हमारा टॉप का पार्ट है, और इसी तरीके से बैक पार्ट भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए गैदरिंग कर ली है हमने, इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर टॉप के पार्ट को मैं उल्टा रख दूंगी और इस पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर लेंगे ताकि हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट हो जाए। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी करना है आपको। टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हमने एक रेड कलर की स्ट्रिप बनाई है जिसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे, बाकी पार्ट को यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लीजिए। ये देखिए बेल्ट भी हमने अटैच कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो बैक का पार्ट है उसे हम उल्टा रख देंगे और हम दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के सिलाई कर देंगे। साथ ही साथ दोनों आर्म होल्स को भी अच्छे से मिला के ये जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें सिलाई कर देंगे। इस तरफ भी वही करेंगे, हम दोनों आर्म होल्स को अच्छे से इस तरीके से मिलाएंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था स्विंग अलाउंस के लिए, तो 1 इंच के डिफरेंस पे पूरी लेंथ में सिलाई करके फिटिंग कर लेंगे इसकी। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।